हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग क्लास सिक्स जो सब्जेक्ट हम लोग का साइंस, और साइंस में हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग कवर करने वाले हैं। और बच्चों इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। तो साथ में मैं आप लोगों को डिस्कस भी करते रहूँगा, आप लोगों को हिंट भी देते रहूँगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जितने जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और आप लोगों को ध्यान से बात सुननी है और अगर हो तो आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो कहता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं बच्चों, तो उसमें जो मेजर हैं अधिक मात्रा में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हो सकते हैं या न्यूट्रिएंट होते हैं उनका नाम बताना है। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको ईजी में आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो कहता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें मेजर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है और मिनरल्स भी हैं। इन एडिशन का मतलब क्या है, इसके और इसके अतिरिक्त फूड कंटेंट्स डाइटरी फाइबर्स। तो कहता है कि फूड में क्या होते हैं, फाइबर भी होते हैं एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय द बॉडी, और पानी भी होते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बोले कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, जो पोषक जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत हो, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, डेवलप करता है। तो उसमें नाम क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। इसके बाद क्या होता है, जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर भी होते हैं और पानी भी होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ही ज़रूरी है, जैसा कि सभी को मालूम है। विदाउट अगर न्यूट्रिएंट्स अगर खाना खाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड में पढ़ रहा हूँ आप लोगों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि नेम द फॉलोइंग, मतलब क्या है, इसमें जो आपको 4 क्वेश्चन दिया गया इसमें से पढ़ना है ना, और इसमें से बताना है कि इसमें से हम लोग क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों आपका यहाँ से लेकर आपका क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है आपको नीचे दिया गया है। तो मैं आप लोगों को आंसर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो वरना इसको नोट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है आप लोग ऊपर आप पॉज करके भी कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कहता है कि अपने बॉडी में जो मेनली जो एनर्जी जो मिलता है ना, वो कहाँ से मिलता है, तो उसका नाम है आपका कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नाम आप याद कर लोगे, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मेनली क्या होता है, शरीर को न्यूट्रिएंट मिलता है। सेकेंड पार्ट में क्या है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो कहता है कि अपने शरीर को ग्रोथ के लिए यानी विकसित करने के लिए और बॉडी मेंटेन करने के लिए किस तरह की न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, तो उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है आप लोगों को, प्रोटीन। क्या नाम है आप लोगों को, प्रोटीन। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ए गुड आई साइट। कहता है किस तरह की विटामिन हम लोग ज़रूरत है, कि आई साइट का मतलब क्या है कि हम जो देख पाते हैं आँखों की हेल्प से, तो किसी प्रकार दिक्कत नहीं हो। तो आई साइट को अगर सही रखना है तो हम लोगों को विटामिन ए लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद 4th नंबर में है, ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो कहता है कि अपने हड्डी को, बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डी, अपने अगर हड्डी को अगर मान लो कि हेल्दी अगर रखना है तो किस तरह की आपको मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को कैल्शियम की। ओके, अब यहाँ से मैं आप लोगों के शॉर्ट नोट्स एक बार बता देता हूँ। कहता है कि अपने शरीर को जिस जो मेनली एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ओके, उसके बाद क्या है कि अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए जिस न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन। उसके बाद क्या है, अपने आँखों का जो आई साइट सुधारने के लिए, ताकि अपने आँख में अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो, तो विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद क्या है, अपने हड्डी को अगर हेल्दी रखना है, बोन्स को, तो हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। ओके, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है कि नेम 2 फूड्स इच रिच इन
मतलब क्या है कि हम लोगों को फैट, मतलब फैट हम लोगों को किस फूड खाने से हम लोग को फैट मिलेगा, उसके 2 एग्जांपल बताना है। स्टार्च किस फूड खाने से मिलेगा, डाइटरी फाइबर किस फूड खाने से मिलेगा, और प्रोटीन किस फूड खाने से मिलेगा। 3 को बताना है कि ये है ना किस किस प्रकार के फूड में ये सब जो न्यूट्रिएंट हैं मिलते हैं। तो इसके नीचे आंसर दिए गए हैं, तो आप लोग खुद से भी सोल्व कर सकते हो, वरना आप लोगों को यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते फ़ैट। तो फ़ैट मिलते, देखो घी खाने से फ़ैट मिलता है, बटर खाने से फ़ैट मिलता है, मिल्क से फ़ैट मिलता है, और एग से भी क्या मिलता है, फ़ैट मिलता है। तो अगर आप ये चारों अगर खाओगे तो आप लोगों को बॉडी में क्या मिलेगा, फ़ैट मिलेगा। यानी कहने का मतलब जब भी अगर फ़ैट की अगर कमी है तो आप लोग ये सब चीज़ें खा सकते हो। बी नंबर में है बोल रहा है स्टार्च। तो स्टार्च कौन कौन से फूड खाने से मिलेगा, तो एक तो मिलेगा आपको पोटैटो खाने से, शुगर में क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, और राइस खाने से क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। ओके। थर्ड नंबर में है आपका डाइटरी फाइबर, क्या खाने से मिलेगा, तो अगर वेजिटेबल खाते हो, फ्रेश अगर जूस पीते हो तो उसमें क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन मिलेगा आपको मिल्क से, बीन खाने से मिलेगा, एग खाने से, और चीज़ खाने से क्या मिलेगा, प्रोटीन। तो यानी ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन सी फूड खाने से क्या मिलेगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चों, आपको छोटे मेरे बच्चों सबसे पहले कॉपी लेने और आप लोगों को इसके आंसर लिखने हैं और आप बैठ के लर्न करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। मतलब इसमें क्या है कि 4 क्वेश्चन यहाँ से देखो बच्चों दिया है। ये आपको यहाँ से कोई ए बी सी और डी 4 क्वेश्चन दिया है। इसमें आप लोग को मालूम करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है राइट है, कौन सा उसका सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो राइट है तो साइन ऐसे करना, और रॉन्ग है तो आपका क्रॉस का साइन लगाना है। तो इसके नीचे इसका आंसर दिया गया है जो मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है बाई ईटिंग राइस एलोन। कहता है कि केवल हम लोग चावल केवल खाते हैं। बाई ईटिंग राइस एलोन का मतलब क्या है, केवल चावल खाते हैं। वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी। तो कहता है कि क्या अपने शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत है, क्या केवल चावल खाने से होगा, नहीं होगा। सभी को पता है कि चावल खाने से केवल क्या है, आपका एक ही तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा, लेकिन है ना अपने बॉडी को कई प्रकार की न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे बोन्स के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, आई साइट अगर मान लो सुधारना है तो विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केवल चावल खाने से आपका बॉडी का जो न्यूट्रिएंट है फुलफिल नहीं होगा। सेकेंड नंबर में डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। कहता है कि अगर डिफिशियंसी का अगर मान लो किसी पर रोग है तो क्या हम लोग बैलेंस डाइट देखो कोई अगर बोलता है ना कि बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि उसके खाने में हर एक प्रकार की न्यूट्रिएंट हो, समझे बात को, प्रोटीन भी हो, कैल्शियम भी हो, विटामिन ए भी हो, हर एक प्रकार की हो। तो किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग को बैलेंस डाइट खाना ज़रूरी है। मतलब सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। वही सी बात है, कहता है कि अगर कोई बैलेंस डाइट है इसका मतलब क्या, उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम हुआ क्या, वैरायटी का मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार के। तो भी सी बात है, अलग अलग प्रकार के अगर फूड खाएंगे तो है ना अलग तरह के हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, मीट एलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। कहता है कि केवल मांस खाने से क्या सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मिल जाएगा, नहीं। मांस खाने से एक ही तरह का न्यूट्रिएंट बॉडी में मिलेगा। एक बात आप लोग यहाँ से बच्चे जान लो कि अगर एक ही प्रकार के फूड खाओगे तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, समझे बात को। और जैसे मान लो कि बैलेंस डाइट खाते हो, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि हर एक डाइट में कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होगा जो हमारे बॉडी को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ओके। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन 5 में है, इसमें क्या है कि हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को फिल करना है करेक्ट आपका आंसर से। ओके। ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो आंसर यहाँ से दिया गया है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट है, कहता है कि रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। एक बात ध्यान देना बच्चों, ये जो रिकेट्स है एक तरह का रोग है। रिकेट्स क्या है, एक तरह का रोग है। तो कहता है कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी में अगर रिकेट्स अगर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी में आपका किस विटामिन कमी है, विटामिन डी। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी है, समझे बात को। यानी एक बात बोल सकते हो कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। ओके। उसके बाद सेकेंड है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। कहता है कि विटामिन B1 की कमी से कॉजेज ए डिजीज नोन एज
बेरी बेरी। आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी के अंदर अगर किसी को अगर बेरी बेरी रोग होता है, इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी में किस विटामिन कमी है, विटामिन B1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी विटामिन सी, मतलब कहता है कि विटामिन सी की कमी से कॉजेज ए डिजीज नोन एज आपका स्कर्वी। ध्यान देना, यानी किसी बॉडी के अंदर स्कर्वी रोग है तो इसका मतलब क्या है, उसको विटामिन सी की कमी है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी विटामिन ए इन आवर फूड। तो कहता है कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, मतलब प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके फूड में विटामिन ए की कमी है। तो बच्चों यहाँ से सिंपल आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं कि विटामिन डी की कमी से, ध्यान देना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और आपका जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका ह्यूमन आई के अंदर किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। ओके, तो इसको आप लोग याद कर लो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ तक बच्चों आपको इंड हो गए। तो सारे क्वेश्चंस आपका NCERT मैंने कवर करा चुके हैं। तो आप लोगों को सब कॉपी निकालना है और आपको प्रॉपर एक शॉर्ट नोट्स बनानी है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। तो अगर किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो आप लोग ज़रूर कमेंट कर लेना, मैं आप लोगों को दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।